जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी शानदार वैकेंसी हम देखने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और ये थोड़ी यूजुअल वैकेंसी से अलग वैकेंसी है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की तरफ से निकाली जा रही है। तो यहाँ पर कुल 100 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी 100 पोस्ट हैं आपके, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। और सैलरी बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, 1,40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और इसके साथ में अन्य अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 55 साल रखी गई है। तो 55 ईयर्स तक एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे, और क्या कुछ जानकारी है सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की तरफ से ये नोटिस निकाली गई है। नोटिस बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पर देखिए आप, रिक्रूटमेंट ऑफ STEM टीचर्स फॉर द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। तो यहाँ पर भूटान का क्या सीन है, इसको एक बार कंप्लीट समझ लेते हैं। कि EDCIL जो कि कंपनी है, EDCIL जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कि रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान में स्कूल्स है, उसके लिए PGT टीचर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए, जिसमें आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस IT है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। इसके बारे में और क्या डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। द टेन्योर ऑफ पोस्टिंग शैल बी फॉर मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स एंड द टीचर्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन द भूटान। ठीक है, तो भूटान में आपकी पोस्टिंग होगी, और 2 साल का जो मिनिमम है, मतलब 2 साल तो मिनिमम रहेंगे ही आप। द टेन्योर में बी रिन्यूड बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, द रोयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड द कैंडिडेट। कैंडिडेट्स आर टू रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू EDCIL वेबसाइट। वेबसाइट की URL ये रही। और इसके बारे में बाकी डिटेल, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है 8 AM से, और लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 है। इसके बारे में आगे डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। तो जिसमें आप कंप्यूटर साइंस और IT में देख सकते हैं 28 वैकेंसी है, PGT टीचर्स की ये वैकेंसी है। और फिजिक्स में 18 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 19 वैकेंसी है, और मैथमेटिक्स में 35 है। तो सभी टोटल करने पे 100 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आप देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द PGT टीचर्स विल बी एज फॉलोज। सबसे पहले तो PGT है तो आपके पास मास्टर्स होना जरूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। और उसके बाद B.Ed होना जरूरी है आपके पास। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इज मैंडेटरी टीचर्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथमेटिक्स, PGT केमिस्ट्री एंड PGT फिजिक्स। ठीक है। और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए आपको पता है कि B.Ed कंपलसरी नहीं होता, यानी मैंडेटरी नहीं होता। तो अगर PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो B.Ed मैंडेटरी नहीं है। आपके पास है तो सही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। PGT टीचर मस्ट है 5 years वर्क एक्सपीरियंस। तो इंडिया में आपके पास 5 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 55 ईयर्स एज ऑन 16 जनवरी 2024। तो ये काफ़ी शानदार अलग सी यूनिक सी वैकेंसी थी, इसलिए हमने इसको आपके साथ डिस्कस कर लिया। और ये बाकी कुछ इसको आप रीड कर लेंगे। ठीक है, कोई मेडिकल कंडीशन आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ डेट वगैरह 16 जनवरी 2024 रखी गई है। तो इस दिन तक आप ये सारे क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। रेन्यूमरेशन की बात करें तो टीचर्स शैल बी पेड अ कंसोलिडेट ग्रॉस रेन्यूमरेशन ऑफ ₹1,40,000। ठीक है, ₹1,40,000 ओनली पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको 1,40,000 रुपये पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। The tenure of posting shall be for minimum of 2 years and the teachers may be posted and relocated anywhere in the Bhutan depending on the requirement of the Royal Government of Bhutan. The Royal Government of Bhutan shall provide all necessary assistance to the candidates for work permit as applicable. ठीक है, तो वर्क परमिट के लिए भी जो कुछ आपकी अ, मतलब प्रॉब्लम्स होंगे वो सारी चीज़ आपको यही सॉल्व करके देंगे। लिव, मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रैवल पैसेज एंड अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। तो ये जानकारी है। अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये आपकी URL है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जानकारी आप इस PDF को रीड करके देख लेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि आज की न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे स्कैन करने हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखें कि इंडियन नेशनल सी इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और भूटान में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसको एक बार आप देख लेंगे। और कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसे आप एक बार देख लेंगे। तो देयर शैल बी 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू, अ प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू फॉलोड बाय ए फिजिकल इंटरव्यू। ठीक है, तो अ पैनल कंप्राइजिंग ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया एंड रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान shall shortlist the eligible candidates for the online interview. Merely satisfying the eligibility norms does not entitle a candidate to be called for interview. ठीक है, रिजर्व राइट, बाकी यही सारी जानकारी है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू वाया दियर रजिस्टर्ड email ID।
तो ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं। फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिजिकल इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के वेन्यू के बारे में बता दिया जाएगा। जो फिजिकल इंटरव्यू होगा वो आपका न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे, पहले आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, अगर आप वो क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल इंटरव्यू होगा जो कि न्यू दिल्ली में होगा, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उस दिन लेकर के आएंगे। तो ये सारी जानकारी आ रही थी इसके बारे में।